खलीलुर रहमान कमर ने आदमियों को हिजड़ा कह दिया। आखिर किन आदमियों को उन्होंने ऐसा कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान के मारूफ मुसन्निफ, अफसाना और ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर ने जहेज का मुतालबा करने वाले मर्दों को हिजड़े से तशबीह दे दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा सिराओं का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज हिजड़ा इस्तेमाल करके अपने खिलाफ एक नया मुहाज भी खोल लिया। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मोहब्बत की शादी को तरजीह देता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारे मुआशरे में जहेज की लानत से छुटकारा पाने का यही वाहिद तरीका है। उन्होंने कहा कि मेरे नजदीक जहेज सबसे बड़ा गुनाह है। अगर कोई मर्द अपनी बीवी से जहेज का मुतालबा नहीं करता है तो वो पहले ही अपनी बीवी की आधी मोहब्बत जीत लेता है। खलीलुर रहमान कमर ने मजीद कहा कि अगर आप लड़की के वालिदैन पर गैर जरूरी माली बोझ नहीं डालेंगे तो आपकी बीवी आपके पाँव धोएगी। उन्होंने कहा कि खवातीन अपने जिस्मों की खूबसूरती का ख्याल नहीं रखती और इसलिए फिर मर्द उनसे दूर हो जाते हैं। औरत को अपना ख्याल रखना चाहिए ताकि मर्द की दिलचस्पी बरकरार रहे। मेरा मशवरा है कि खुदा के लिए अपना ख्याल रखे। प्रोग्राम की हैरान कुन बात ये थी कि इस वक्त मौजूद खवातीन ने मेजबान और मेहमान दोनों ने कमर को उनके बयानात पर सराहा और उनकी बातों को दुरुस्त और खूबसूरत भी करार दिया। खलीलुर रहमान कमर ने आदमियों को हिजड़ा कह दिया। आखिर किन आदमियों को उन्होंने ऐसा कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान के मारूफ मुसन्निफ, अफसाना और ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर ने जहेज का मुतालबा करने वाले मर्दों को हिजड़े से तशबीह दे दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा सिराओं का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज हिजड़ा इस्तेमाल करके अपने खिलाफ एक नया मुहाज भी खोल लिया। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मोहब्बत की शादी को तरजीह देता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारे मुआशरे में जहेज की लानत से छुटकारा पाने का यही वाहिद तरीका है। उन्होंने कहा कि मेरे नजदीक जहेज सबसे बड़ा गुनाह है। अगर कोई मर्द अपनी बीवी से जहेज का मुतालबा नहीं करता है तो वो पहले ही अपनी बीवी की आधी मोहब्बत जीत लेता है। खलीलुर रहमान कमर ने मजीद कहा कि अगर आप लड़की के वालिदैन पर गैर जरूरी माली बोझ नहीं डालेंगे तो आपकी बीवी आपके पाँव धोएगी। उन्होंने कहा कि खवातीन अपने जिस्मों की खूबसूरती का ख्याल नहीं रखती और इसलिए फिर मर्द उनसे दूर हो जाते हैं। औरत को अपना ख्याल रखना चाहिए ताकि मर्द की दिलचस्पी बरकरार रहे। मेरा मशवरा है कि खुदा के लिए अपना ख्याल रखे। प्रोग्राम की हैरान कुन बात ये थी कि इस वक्त मौजूद खवातीन ने मेजबान और मेहमान दोनों ने कमर को उनके बयानात पर सराहा और उनकी बातों को दुरुस्त और खूबसूरत भी करार दिया। खलीलुर रहमान कमर ने आदमियों को हिजड़ा कह दिया। आखिर किन आदमियों को उन्होंने ऐसा कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान के मारूफ मुसन्निफ, अफसाना और ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर ने जहेज का मुतालबा करने वाले मर्दों को हिजड़े से तशबीह दे दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा सिराओं का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज हिजड़ा इस्तेमाल करके अपने खिलाफ एक नया मुहाज भी खोल लिया। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मोहब्बत की शादी को तरजीह देता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारे मुआशरे में जहेज की लानत से छुटकारा पाने का यही वाहिद तरीका है। उन्होंने कहा कि मेरे नजदीक जहेज सबसे बड़ा गुनाह है। अगर कोई मर्द अपनी बीवी से जहेज का मुतालबा नहीं करता है तो वो पहले ही अपनी बीवी की आधी मोहब्बत जीत लेता है। खलीलुर रहमान कमर ने मजीद कहा कि अगर आप लड़की के वालिदैन पर गैर जरूरी माली बोझ नहीं डालेंगे तो आपकी बीवी आपके पाँव धोएगी। उन्होंने कहा कि खवातीन अपने जिस्मों की खूबसूरती का ख्याल नहीं रखती और इसलिए फिर मर्द उनसे दूर हो जाते हैं। औरत को अपना ख्याल रखना चाहिए ताकि मर्द की दिलचस्पी बरकरार रहे। मेरा मशवरा है कि खुदा के लिए अपना ख्याल रखे। प्रोग्राम की हैरान कुन बात ये थी कि इस वक्त मौजूद खवातीन ने मेजबान और मेहमान दोनों ने कमर को उनके बयानात पर सराहा और उनकी बातों को दुरुस्त और खूबसूरत भी करार दिया।